हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। बजट पूरा हो चुका है, सुबह से सुन रही थी, इसलिए वीडियो लाने में थोड़ा टाइम हो गया कि एक साथ आपको सारे ही कंटेंट प्रोवाइड करा दूं। जो भी बजट की इम्पोर्टेंट घोषणाएं हुई हैं वो सब इस वीडियो में रहेंगी। सभी क्षेत्रों में किस क्षेत्र को क्या छूट दी गई है, क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, एक ही वीडियो में सब कुछ देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें सारे ही टाइम पर। इसमें ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें मैं एनालिसिस नहीं करूंगी कि क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। आप लोग कमेंट करके अपना बताइए कि आपको बजट की क्या चीज़ अच्छी लगी है और क्या खराब लगी है। सबसे पहले किफ़ायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख की एक्स्ट्रा छूट दी गई है जो कि 2022 तक के लिए मिलेगी, तो एक ये प्लस पॉइंट है। और 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले पेंशनर्स जो हैं उनको रिटर्न फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइलिंग से छूट दी गई है। और आज जो है इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो इसी टैक्स से जुड़ा जो ऐलान है वो है आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर 75 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को राहत देना चाहते हैं। उन्हें अब आईटी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी टैक्स रीअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे, अब इसे घटाकर 3 साल किया जा रहा है। गंभीर मामलों में जब एक साल में 50 लाख से ज़्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे, कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और 85,000 करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में ख़त्म हुए हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। 50 लाख से तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे और इसके लिए एक नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। तो ये टैक्स से रिलेटेड है। एजुकेशन, इसके इस बार के बजट में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो देखते हैं क्या दिया गया है। एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे और आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। तो ये एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट घोषणाएं हुई हैं। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं इस बार के बजट में। कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा फंड दिया जाएगा। न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा और मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। अभी पोषण अभियान चल रहा है, उसी का एक और एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, मिशन पोषण 2.0, ये स्टार्ट किया जाएगा। और वाटर सप्लाई भी बढ़ाई जाएगी। साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च होंगे, न्यूट्रिशन पर होगा। एंड गरीबों के लिए क्या किया गया है, हालांकि इसकी क्या कमियां हैं उसका बजट वीडियो में एक अलग से लेके आऊंगी, जरूर देखिएगा एनालिसिस वाला। अभी क्या क्या किया गया है बजट में प्रावधान वो आप लोगों को बताते हैं। गरीबों के लिए क्या है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया गया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। जो उज्ज्वला योजना चल रही है उसको 1 करोड़ और महिलाओं तक जोड़ा जाएगा। इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। ये प्लस पॉइंट है, अच्छा है बजट का। आईडीबीआई के साथ साथ 2 बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। एलआईसी के लिए भी एक आईपीओ लाया जाएगा। विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट की बात इस बार की गई है बजट में बहुत सारे जगह पे। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और बैंकों को एनपीए से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां बनाई जाएंगी। तो ये बैंकों की जो एनपीए की समस्या है, हालांकि सरकार को सब कुछ सभी क्षेत्रों का ध्यान देना पड़ता है,
तो ये भी है, पर बहुत सारी कमियां भी हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके। व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए है, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। पर्सनल व्हीकल 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद स्क्रैप किए जा सकेंगे। राजकोषीय घाटा कम करने का अनुमान किया गया है। अभी जो राजकोषीय घाटा है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोरोना की वजह से हो गया था। तो वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी खर्च बढ़ाया है। 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान था, जो बढ़कर 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% है। 9.5% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, इतना कभी नहीं रहा है। इसकी भरपाई के लिए हमें 80,000 करोड़ रुपए और चाहिए हैं। इसकी बाजार से उम्मीद है। 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान है। 21-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 रहने का अनुमान है। जो अगले साल होगा वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 9.5 से घट के 6.8 हो सकेगा और 2025 से 26 तक इसे घटाकर 4.5 करना चाहते हैं। कंटीजेंसी फंड जो है उसको 500 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है, ये कुछ डेटा दिया नहीं है एग्जैक्ट, बढ़ा दिया गया है। बट शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है और शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। तो जल जीवन मिशन जो है वो शहरी इलाकों में शुरू किया जाएगा और शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नीमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा। निमोनिया का जो वैक्सीन होता है उसको, इससे 50,000 बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगी। 70,000 गाँवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट किया जा सके और 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स की शुरुआत की जाएगी। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू की जाएंगी। तो हेल्थ सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ किया है, अच्छा किया है। एजुकेशन सेक्टर के लिए भी किया है, लेकिन उसमें कुछ विरोधाभास है कि जहां एक और एजुकेशन सेक्टर के लिए आप इतना बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल इंडिया और डिजिटल पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं पे आपने मोबाइल महंगे कर दिए हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव बात है बजट की। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके। नेक्स्ट, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी भी अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेगी। रेलवे की फ्रेट कॉरिडोर को मोनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे उनमें भी मोनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा। रेलवे सेक्टर के लिए क्या किया गया है? रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जा सके। अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट करना होता है। टैक्स से रिलेटेड है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी, इसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जा रहा है। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए जो छूट है वो पहले 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 10 करोड़ किया जा रहा है। और डिविडेंड पेमेंट पर टीडीएस नहीं लगेगा। सभी के लिए हम
सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगी और होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख करोड़ की कटौती का प्रावधान किया गया है। अब किफ़ायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी। तो ये प्लस पॉइंट है, इसको टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। किसानों के लिए 2000 जो कि इतना विवादित मुद्दा था, सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर फोकस था कि ध्यान दिया जा रहा था कि किसानों के लिए क्या किया जाता है आंदोलन की वजह से। तो 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। तो 22 फसलों को ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की भी यानी जो मंडियां होती हैं उनकी भी पहुंच होगी और कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेट्टुआघट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज़ सी विंड पार्क बनाया जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हैं, गरीबों के लिए हम देख ही चुके हैं। कुछ और है इंपॉर्टेंट घोषणाएं। गोमो डानकुनी सेक्टर भी इसी तरह बनेगा। खड़गपुर, विजयवाड़ा, भुसावल, खड़गपुर, इटारसी, विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे और दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव हो। हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। ये सिस्टम देश में बनेंगे। रेलवे से रिलेटेड है। 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं। 1.07 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं। मेट्रो के लिए शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20,000 बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। तो मेट्रो के लिए भी किया गया है। 702 किलोमीटर मेट्रो चल रही है 27 शहरों में। 1016 किलोमीटर पर अभी काम चल रहा है। एंड जो हमारी टीम इंडिया की इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है उसका भी जिक्र किया गया है। आज के बजट के पहले शुरुआती में निर्मला सीतारमण जी ने बजट से पहले कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक जो उनका सबसे अच्छा विचार है, उम्मीद एक ऐसा पक्षी है जो अंधेरे में भी चहचहाता है। इससे ही शुरुआत हुई बजट की और टीम इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, इसने हमें याद दिला दिया कि हम लोगों में किस तरह की क्वालिटी है। और आज जो भारत में कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु दर है पूरे देश में, यही सारी बातें इकोनॉमी के कायापलट की निशानी है। और अब तक 3 बार ही बजट जीडीपी के नेगेटिव आंकड़ों के बाद पेश हुआ है और इस बार नेगेटिव आंकड़े दुनिया भर में आई महामारी की सबसे ज़्यादा वजह है। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें नहीं। आपको बजट कैसा लगा, अपने विचार ज़रूर शेयर करें। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि बजट का एनालिसिस रहेगा कि बजट अच्छा था या ख़राब था। इसमें सिर्फ मैंने आपको डेटा दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।